ठीक है। सपोज मान लो कि जैसे कि बाइनरी नंबर निकालोगे ना, तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए ना एक वो ये होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफॉल्ट। एक सेकंड। डिफॉल्ट सबमिट मास्क। डिफॉल्ट सबमिट मास्क कैसे? सपोज मान लो कि मेरे पास ये एक नेटवर्क है, ओके, और ये मेरा होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है। ये क्या है? स्लैश कितना है? /8। तो ये मेरा 255 होगा। ये जो होगा मेरा 0 होगा, ये होगा 0 होगा, ये होस्ट है 0। और होस्ट कैसे स्टार्टिंग होता है? 0 to 255 तक। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लो कि मुझे एक मेरा आईपी है जो बाइनरी नंबर में लिखना लिखना है। मान लो कैसे 192 है, ओके। तो 192 को मेरे को बाइनरी नंबर में लिखना होगा, कैसे लिखूंगा मैं? तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है जो है यहाँ पे 2 power 0, ओके, देन 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6 और 2 power 7। ये कितने ऑक्टेट का होता है? 8 ऑक्टेट। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैसे है? 2 power 1। तो 2 power 1 का मतलब होता है यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1। फिर 2 power 2 का 2, 2 power 4 का 4, 2 power 3 का 8, 2 power 4 का 16, 2 power 5 का 32, 2 power 6। तो 2 power 6 है उसका कितना आएगा? 64। 2 power 7 190, सॉरी 128, 128 आएगा। ठीक है। अब मेरा जो ये आईपी है, ठीक है, ये मेरा मान लो एक नंबर है। इस नंबर को मेरे को बाइनरी में लिखना होगा। तो मैं बाइनरी में कैसे लिखूंगा इस फॉर्म में? तो 192 कैसे आएगा? जब मैं 128 और 64 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 128 प्लस 64, ओके। इसको जोड़ूंगा तो मेरा आएगा कितना? 192। अब मेरे को बाइनरी में लिखना है यहाँ पे, बाइनरी में, तो मैं यहाँ पे कैसे लूंगा? कितने ऑक्टेट फुल हो रहे हैं? 192 कितने आ रहा है? एक ये और एक ये। तो मेरा पहला 1 1 होगा, बाकी मेरा यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0, ओके, एंड देन 0 0। तो ये हो गया मेरा बाइनरी, राइट। सेम टू सेम ऐसे ही अगर सबमिट मास्क मेरे को लिखना होगा ना, तो सबमिट मास्क का डिफॉल्ट सबमिट मास्क, इसका डिफॉल्ट सबमिट मास्क जो होगा वो है ऐसे होगा। डिफॉल्ट सबमिट मास्क मेरे को लिखना है, तो स्लैश कितना है? ये /8 है। तो /8 को मैं कैसे लिखूंगा पूरा? यहाँ पे /8 है, तो /8 का मतलब ये समझो कि पहला जो ऑक्टेट है वो क्या होगा? फुल होगा। फिर दूसरा ऑक्टेट 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो इसको लिखना होगा मेरे को। तो 8 ऑक्टेट फुल है, तो पूरा मैं कैसे लूंगा? पूरा फुल करूंगा इसको 8 ऐसे, ठीक है। ये 0 है, तो ये 0 0 0 0 ऐसे 8 बार 0 होगा। फिर ये भी 0 0 होगा, फिर ये भी 0 0 होगा। ऐसा पूरा 8 बार ये 0, 8 बार ये, 8 बार ये और 8 बार ये होगा, ठीक है। तो इसके से हम निकालते हैं। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ इसमें, जैसे कि मेरे पास क्या है कि क्लास बी का, ओके, यहाँ पे एक सबनेट है, ठीक है। और मेरे को इसका क्या निकालना है? सीआईडीआर वैल्यू निकालना है। तो सीआईडीआर वैल्यू मैं आईपी नोट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन है मेरा, ओके। तो 172
168.1.0/27 है यहाँ पे, ठीक है, /27, और /27 को मेरे को क्या निकालना है, CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 27 है ना, तो 27 मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 27 है तो 27 मेरे को कितना लिखना पड़ेगा, 1, ठीक है, 27 मेरे को 1 लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8 मेरा कंप्लीट होता है तो मैं इसको डॉट दे दूंगा, ठीक है, 8 हो गया, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 8 कंप्लीट हो गया, फिर डॉट दे दूंगा, फिर उसके बाद से आएगा मेरा क्या, 16 में 17 18 19 20 21 22 23 24, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद से 24 के बाद से क्या आएगा मेरा, 25 26 27, 27 मेरा कंप्लीट, और उसके बाद से क्या, जब 27 मेरा कंप्लीट हो जाएगा /27, देन उसके बाद से मैं 0 लिखूंगा यहाँ पे, 0 0 0 0 0 डॉट, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट सबमिट मास्क। ओके, ये मेरा डिफॉल्ट सबमिट मास्क हो गया। अब इसमें ये देखो कि नंबर ऑफ, पहले ये देखो कि ये जो है मेरा 172, ये कौन सी क्लास की आईपी है, तो ये 127 जो है वो मेरी बी क्लास। क्लास बी की है। तो क्लास बी में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो क्लास बी में ये जो है क्लास बी, ये क्लास बी है, तो क्लास बी में मेरा कौन सा है, /16। मैं पहले इससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये क्लासलेस आईपी और क्लासफुल आईपी क्या होती है, ठीक है। तो ये मेरा जो है, दो टाइप के आईपीज होते हैं, क्लासफुल आईपी एंड क्लासलेस आईपी, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, क्लास ए के साथ 8 ऑक्टेट, क्लास बी के साथ 16 और क्लास सी के साथ 24, ये जो /24, इन सबको हम क्या बोलेंगे, सपोज मान लो मेरे पास क्लास ए की आईपी है, तो क्लास ए में मैं 10 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये 10.10.0/8 लिखूंगा, /8 लिखा, ये मेरी क्लासफुल हो गई। अब 8 के अलावा छोड़ के आप 8 के ऊपर आप यहाँ पे सपोज मैं क्लासलेस आईपी अगर लिखूंगा, तो क्लासलेस आईपी मेरा जो होगा वो 0, 8 के बाद से छोड़ के मैं यहाँ पे /24 ले लूं, या 16 ले लूं, या 10 ले लूं, या 15 ले लूं, तो इन इन सब को हम बोलेंगे क्लासलेस, और इसको बोलेंगे क्लासलेस। अब यहाँ पे मेरा, क्योंकि मैं मैच करूँ क्या, फर्स्ट ऑक्टेट जो मेरा मैच करेगा, ठीक है, इस रेंज के बीच में 0 to 126 के बीच में, अगर मेरी कोई फर्स्ट में अगर कोई आईपी यहाँ रहती है और /8 के साथ है, तो उसे मैं क्लासफुल कहूंगा। अब मान लो मैं यहाँ पे 192.168.1.0/24 लिखूं, तो ये भी मेरा क्या है, क्लासफुल है। क्लासफुल कैसे है, क्योंकि 192 जो है क्लास सी की आईपी है, ओके, और इस रेंज में कितना, 24/24 मतलब इसका क्या, कितना है, 3 जो ऑक्टेट होंगे वो मेरे नेटवर्क के होंगे जो फुल होंगे, ठीक है, 8 8 8, ये कितना हुआ, प्लस करोगे इसको 24 आएगा, राइट, ये आएगा 24। अब क्या करते हो, मान लो कि आपको आ, तो इसमें होता क्या है, ये जब राउटिंग जब होती है ना इसकी, तो क्लासफुल राउटिंग का अगर डिफिनेशन बोला, तो क्लासफुल राउटिंग जो सबनेट मास्क होता है वो सेंड होता है along with द आईपी एड्रेस, ठीक है, सॉरी, विल नॉट सेंड along with आईपी एड्रेस। अब मान लो कि अगर मैंने, मेरा इंटरफेस है, मेरा कोई मान लो यहाँ पे पोर्ट है, मैंने पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 पे मैंने एक आईपी दे दिया, यहाँ पे, यहाँ पे मान लो कि मेरा पोर्ट 1 है,
ठीक है, पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 पे मैंने आईपी दे दिया 192.168.1.5 और यहाँ पे /24। तो /24 की जब मैं राउटिंग करूंगा ना, तो राउटिंग करूंगा तो ये जो है स्लैश, ये स्लैश जो है ना दूसरे राउटर पे जाएगा ना, तो वहां पे क्या करेगा ये राउटिंग में, राउटिंग जब इसका देखोगे ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेगा, सिर्फ आईपी लिखा होता है। कैसे 192.168.1 डॉट ऐसे जीरो करके, ये ऐसे राउटिंग जाएगी। इसके साथ क्या सबमिट मास्क नहीं जाता है। अगर यही 24 की जगह अगर कुछ और ले लो, 16 ले लो या आ, या 20 ले लो, तो जब इसकी राउटिंग जब होगी ना तो इसके साथ यहाँ पे ऐसे लग के जाता है 192.168.1.0/16। तो इसका जो डिफिनेशन है ये है कि क्लासफुल जब रहेगा, क्लासफुल आईपी, तो क्लासफुल आईपी द सबमिट मास्क विल नॉट सेंड along with the IP एड्रेस। और क्लासलेस रहेगा, ओके, जब क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल रहेगा तो उसमें क्या होगा मेरा, वहां पे सबमिट मास्क विल सेंड along with the IP एड्रेस। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊं चीजें, तो ये जो है क्लासफुल वर्सेस क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल डू नॉट सेंड द सबमिट मास्क। सबमिट मास्क जो होता है, सबमिट मास्क /24, अगर इसका सबमिट मास्क लिखोगे कैसे लिखोगे, 255 डॉट, यहाँ लिखता हूँ 255.255.255.0, ये होगा कितना /24। /24 का ये हो गया। अगर /16 लिखना है तो 2 ऑक्टेट फुल करना पड़ेगा, ये 2 ऑक्टेट फुल हो गया, फिर 0.0 ये हो गया, ये 16 का स्लैश होता है। तो सबमिट माय इंफॉर्मेशन विथ देयर राउटिंग अपडेट्स, जो भी राउटिंग अपडेट्स जाएगा उसमें सबमिट मास्क क्लासफुल में नहीं लगा रहता है, राइट। और यही, ये देखो ये है राउटिंग, यहाँ पे ये जा रहा है, ये क्या है 10 है, ये कौन सी है कोई बता सकता है, ये क्लासफुल है या क्लासलेस है, ये वाली, क्लासलेस। ये क्लासलेस है, ठीक है, क्योंकि ये देखो रेंज फर्स्ट ऑक्टेट का, देखो रेंज जो है 0 to 126, तो 0 to 126 में कौन से आती है 10 आ रहा है, तो 10 मेरा क्या हो जाएगा क्लास ए। और क्लास जब ए है तो ये इसका सबमिट मास्क कितना होना चाहिए, डिफॉल्ट सबमिट मास्क का 8 होता है। 8 यानी क्या है 255.0.0.0 5 2 ये 5 होता है, 0.0। ओके। तो इसका कभी भी देखो अगर किसी आईपी के साथ हो तो फर्स्ट आईपी देखो और सबमिट मास्क देखो, इससे पता चल जाएगा। फर्स्ट आईपी से पता चलता है कि किस क्लास की आईपी है, राइट। सबमिट मास्क चलता है कि सबमिट मास्क जो है वो डिफॉल्ट सबमिट मास्क किसकी है, तो इससे नीचे आप आओगे यहाँ पे तो आपको राउटिंग भी है इसमें। अब यहाँ पे जैसे क्लासलेस है तो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल डू, सॉरी, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल डू सेंड द सबमिट मास्क विद देयर अपडेट्स। जो भी अपडेट्स जाएगा ना, चाहे मान लो कि आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो क्लाउड राउटिंग में, जैसे कि रिप वर्जन 1, ये ओएसपी यूज कर रहे हो, तो जैसे है यहाँ पे राउटर 1 है, यहाँ पे राउटर 2 है, ये ऐसे कनेक्टेड है, इसके पास कुछ प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स कुछ आईपीज हैं इसके पास, प्रीफिक्स है जो कि बाहर से आ रही है। तो जो इसका मान लो कि ऐसे इसके पास 10.20.50.0/24 है, तो 24 तो ये क्या हो गया, ये मेरा ये क्लासलेस हो गया। तो ये जो अपडेट्स इसके पास जाएगा ना, तो ये स्लैश के साथ अपडेट जाता है यहाँ पे 10.20.50.0/24। तो यहाँ पे जो अपडेट्स आएगा तो इसके पास ये अपडेट्स, अगर ये क्लासफुल होता तो सबमिट मास्क नहीं लगता, सिर्फ ऐसे आता है ये .0 ऐसे करके आता है, राइट। नीचे आप आओगे, ये देखोगे यहाँ पे ये ये है, ये है, ये सब क्या है क्लास, ये मेरा क्या है क्लासलेस है, ये भी क्लासलेस है, ये भी क्लासलेस, ये भी क्लासलेस है। तो ऐसे अपडेट्स आते हैं। अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ,
ये शो आईपी राउट देखोगे, तो शो आईपी राउट देखोगे ना, राउटर के अंदर जो राउटिंग होगी, तो मेरा क्या है, /26 है ना, यहाँ /16 है, सॉरी /16 है, /16 में क्या है, और ये आईपी देखो, ये जो आईपी है, ये आईपी कौन से क्लास की है, क्लास ए। ओके, ये जी, क्लास ए की है, /16 लगा है, तो /16 किसकी है, बी की। तो ये क्या हो गया मेरा, इसको ठीक। हम बोलेंगे क्लासलेस, इसको क्लासलेस आईपी बोलेंगे। तो ये क्लासलेस आईपी हो गया। अब इसके साथ देखो राउटिंग में आओगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे देखो अपडेट हुआ है ना, /16 के साथ अपडेट हुआ है, ऐसे हुआ था। और यही अगर क्लास फुल होता तो /16 नहीं, ऐसे नॉर्मली लिख के आता यहाँ पे, ये सबनेटेड 4 ऑक्टेट। ओके, यहाँ देखो ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल का इसका अगर शो देखो, यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ, ये देखो, पहले नेटवर्क इसका देख लो, ये नेटवर्क है 192, इस पे क्या है, आईपी दे रखी है 192, और /24 है, तो 192 किस क्लास की आईपी है, 192 80। क्लास सी की आईपी है। और क्लास सी के साथ मेरा सबनेट मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट 24। ओके, 24 डिफॉल्ट हो, 24 डिफॉल्ट लगा, यहाँ भी 24 डिफॉल्ट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये नहीं है। ओके, ये नहीं है। अब इसका देखोगे 192 का जब देखोगे राउटिंग में, तो ये क्या, उसके साथ क्या /24, ये जो है, ये लग के नहीं आएगा, ये लग के नहीं आएगा, राइट। राउटिंग में देखोगे, शो आईपी राउट देखो, शो आईपी राउट देखो, यहाँ पे आ रहा है कनेक्टेड लिख के, नहीं आ रहा ना /24, क्योंकि इसको पता है कि ये क्लासफुल आईपी है। ओके, और नीचे है, यहाँ देखो, स- यही एग्जांपल देख लो, ये कनेक्टेड है किससे, ये है मेरा 192 क्लास सी की, इसके साथ स्लैश लगा है, नहीं लगा है ना, और इसके साथ देखो /16 लगा है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्लासलेस आईपी है, क्योंकि ये है क्लास ए और ये क्लास बी, तो इसके साथ ये लगा के भेजा है स्लैश। क्लासलेस आईपी और क्लासफुल आईपी कब कब यूज करते हैं? ये एक्चुअली ये होता क्या है ना, जैसे मान लो कि ये होस्ट के ऊपर, सपोज मान लो कि आपकी कंपनी में ना, मान लो अगर लोकल आईपी, प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हो 192 का, ठीक है, 192 का यूज कर रहे हो, क्लास सी की आईपी यूज कर रहे हो आप, तो इसके साथ डिफॉल्ट जो होगा वो 24 होगा, तो इसके अंदर पता है, इसके अंदर स्टार्टिंग, इसके अंदर जो आईपीज होगी, अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो 1.0, ठीक है, 3 ऑक्टेट फुल है, तो इसमें जो आईपी जो होंगे ना वो 256 होगी, 255। ओके, 0 to 250, इतनी जो होती है इसमें आईपीज होती है, तो ये आईपी यूज होगा। मान लो आपके पास 500 यूजर्स हैं, ठीक है, 500 यूजर, तो 500 यूजर्स तो इसमें आएंगे नहीं, इसमें ज्यादा ज्यादा यूज होंगे तो 250 यूजर यूज यूज होंगे। तो आप क्या करोगे, जो स्लैश है ना, स्लैश को आप क्या करोगे, 23 कर दोगे, 23 कर दोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाए तो इसमें क्या आईपी, इसमें ये 500 आईपी सारे इसमें आ जाएंगे, तो मुझे एक ही सबनेट में ये सारे आईपी यूज कर लेंगे, नहीं तो मेरे को इसके साथ 1 है, तो फिर मेरे को दूसरी आईपी सबनेट बनाना पड़ेगा, जैसे 1.68.2 रेंज डॉट चेंज करनी, क्लास जीरो क्लास चेंज करनी पड़ेगी सर। हाँ, तो ये जो है ऐसे मेरे को फिर बनाना पड़ेगा। मान लो कि आपके पास आपकी कंपनी में 1000 यूजर है, ठीक है, आप चाहते हो 1000 यूजर है, आप चाहते हो या तो सबको एक ही आईपी रेंज की आपको मिल जाए, ठीक है, एक सबनेट में तो आप क्या करोगे, 1000 है तो आप /22 ले लोगे, ठीक है, 190 के सीरीज में, या तो आप 10 का ले लो, ठीक है, 10 का ले लो, तो जितना ही आपका स्लैश कम होगा, जैसे कि /8 होगा, तो /8 में क्या होगा, मैक्सिमम यूजर्स आएंगे, और जो सबमिट मास्क जो लेंथ है ना, वो जिसका लेस रहता है उसमें मैक्सिमम नंबर आते हैं। ओके, मैक्सिमम होस्ट आएंगे। सर जिसमें होस्ट ज्यादा होगा उसका सर बढ़ते जाएंगे। हाँ, उसका अब मान लो कि कंपेयर करो, तो /8 जो होगा, /8 में मैक्सिमम मैक्सिमम क्या होंगे,
होस्ट होंगे। ओके, /16, ओके, /16 में इससे क्या होगा, ऐसे मैं कर लेता हूँ, देखो, /8 ये क्या होगा, बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, फिर आएगा आपका /16 बड़ा होगा, फिर आपका आएगा /24। तो यहाँ पे /24 में मान लो कि 255 यूजर्स, इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा। सर ठीक है, मेरे यहाँ फिर यही रेंज चल रही है, /24 क्लास ना। सी चल रही है हाँ, जी। तो ये एट जो है सबनेट मास्क जो है वो 255.0.0.0 है अच्छा, तो 25.0.0 यानी कि क्लास 8 चल रही है, तो क्लास 8 में क्या होगा, आपका मैक्सिमम जी यूजर्स आएंगे। तो इसमें ये नहीं है, अगर मान लो जी कि देखो कंपनी में क्या होता है, कभी कभी कोई मतलब एक बार उन्होंने क्या कर दिया, क्लास 8 पे डाल दिया ना, तो अब इसमें कितने भी यूजर्स आएंगे ना, वो सारे यूजर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उनके लिए मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि स्लैश आपने 24 यूज कर रहे हो, तो /24 यूज कर रहे हो, इसकी आईपी क्या हो गई, फुल हो गई। ओके, ये फुल हो गई, तो आप क्या करोगे, कोई दूसरा जी सबनेट बनाओगे, तो दूसरा सबनेट आप बनाओगे, तो मान लो कि 10.1, ये 128.5.0 करके /20 बना दिए, फिर यहाँ पे 6 डॉट करके 0 बना दिए। तो ये आपको ऐसे बनानी पड़ेगी। अब कभी किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि मान लो मेरे पास सेल्स के यूजर्स हैं, ठीक है, फाइनेंस के यूजर्स हैं, यहाँ पे आईटी के यूजर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फाइन ये जो सेल्स वाले हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मतलब सेल्स वाले हैं उनको अलग सबमिट मिले, फाइनेंस वाले हैं उनको अलग सबमिट मिले, आईटी वाले हैं उनको अलग 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 सबनेट मिले। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, अब जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि जैसे लैन यूजर है, ओके, वाईफाई यूजर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सबको एक अलग अलग आईपी दे देते हैं और सबमिट दे देते हैं। हम सोचते हैं कि यार चलो लैन है तो कम से कम इसमें 2-3 सबनेट हम बना देंगे, तो हम लोग ऐसे बना देते हैं 128 समथिंग 1.0, 2.0, 3.0, और फिर वाईफाई वाला है तो वाईफाई वाले को कोई और आईपी दे देते हैं हम, 192 168 क्लास 6 के ऐसे। तो मोस्टली /24 ही यूजर्स को देते हैं। ओके, अब कहीं कहीं रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है, जैसे कि 1000 2000 यूजर्स हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबनेट हम कम कर देते हैं। तो सबनेट कम कैसे करेंगे, जी तो 20 ले लेंगे, ठीक है, या तो 22 ले लेंगे, तो हमारा आसानी से क्या होगा, इसमें यूजर्स हैं इसमें मोर देन 1000 यूजर्स आ जाएंगे। ये कैसे, ये स्लैश इसी पे डिपेंड होता है, जो CIDR वैल्यू होती है ना, वो इसी से होती है। अब मैं उसको बताता हूँ कि CIDR जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है। तो हम लोग थे, इसके पहले मैं सोचा कि मैं ये बता दूं। अब है यहाँ पे, ये क्या है, क्लास B की है। ओ माय गॉड, आई थिंक रिकॉर्डिंग नॉट, हाँ ठीक है, स्टार्टेड है ना रिकॉर्डिंग, ओके ठीक है। अभी क्या है मेरा कि क्लास B की आईपी है, तो क्लास B में मैंने तो ये सब ये लिख दिया, डिफॉल्ट सबनेट मास्क मेरे कितने होंगे। अब ये मैं देखूंगा कि पहले मैं इसका सबनेट मास्क लिखूंगा, तो क्लास B का सबनेट मास्क में कितना लिखूंगा, क्लास B का सबनेट मास्क मैं यहाँ पे लिखूंगा 255 फाइव टू फाइव 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 डॉट टू फाइव फाइव उसके बाद से डॉट जीरो डॉट जीरो 25 हो गया। ये फिर क्लास बी क्लास नहीं, सी मेरे को चले सब, हाँ मेरे को सबनेट मास्क लिखना है, तो स्लैश कितना है ये, यहाँ देखो स्लैश कितना है, 24, ट्वेंटी 7 सेवन सॉरी 27 है। ठीक है, तो 27 है, तो मेरे को यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं, उसके बाद से 27, तो 27 में मेरे कैसे आएगा ये, अब ये देखो मेरा यहाँ पे, एक सेकंड, इरेजर किधर गया है, मैंने कुछ यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये नहीं होगा। ओके, ऑलरेडी मैंने पहले से ही यहाँ पे, ओके ठीक है, ये गलत थोड़ा था। अब मेरा क्या हुआ, ये मैंने स्लैश, ये 25 फुल हो गया, ये भी 25 फुल हो गया, ये भी 25 फुल हो गया। अब मैंने जो बताया था 1 2 3, 3 ऑक्टेट हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो 3 ऑक्टेट मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, मैंने एक रूल बताया था, जो कि मेरा ये 2 पावर
ये होगा मेरा 192, जोड़ो इसको पहले। अगर मैं 3 का लेके चलूंगा तो 8 होते हैं ना, तो ये डिवाइड में करूंगा कैसे? तो पहला मेरा आता है कितना, 192, 192 प्लस 64 प्लस 32। अब इसको क्या करूंगा, 128 होता है। सॉरी 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 128, ओके। ये यहाँ पे 128, सॉरी, ये होगा 128, 64 देन 32। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको काउंट करूंगा। तो काउंट करूंगा, ये कितना होगा मेरा, यहाँ पे आएगा 4 4, देन उसके बाद से ये हो जाएगा मेरा 8 और 3 11, 2 to 4। 2 to 4 होगा, ओके। 1 2, ठीक है, 32 इतना, ठीक है, 2 to 4 होगा। तो ये मेरा क्या होगा, सबमिट मास्क हो गया। ये मेरा सबमिट मास्क हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये देखूंगा, ये क्या क्लास बी की है, तो इसमें कितने मेरे होस्ट होंगे, नेटवर्क होंगे। तो मेरे इसमें होस्ट और नेटवर्क जो आएंगे, तो ये मेरा हो गया नेटवर्क, ओके। और ये तो हो गया मेरा क्या, होस्ट। ठीक है, ये होस्ट हो गया, क्योंकि क्लास बी है, क्लास बी की आईपी है। तो क्लास बी में हमारे 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क होते हैं, और बाकी जो ऑक्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां से ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो फुल मेरे ऑक्टेट है, तो इनको मैं छोड़ दूंगा। अब मेरे पास जो रूल था, ठीक है, जो मेरे पास रूल था, ये देखेंगे रूल इसमें चेंज कहाँ से हो रहा है। ठीक है, चेंज कहाँ से हो रहा है, राइट, यहाँ से चेंज हो रहा है ना, कर्सर किधर गया, यहाँ यहाँ से चेंज हो रहा है मेरा। मैं इसको, ये चेंज मेरा हो रहा है यहाँ से, ये मेरा चेंज हो रहा है, राइट। तो नंबर ऑफ होस्ट मेरे हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 हो गया। और ये क्लास बी के बाद से ये कितने आ रहे हैं मेरे, तो मैं यहाँ पे रूल देखो, मेरा पहला जो पहला मेरा रूल था वो क्या था, नंबर ऑफ सबनेट में, ठीक है, नंबर ऑफ सबनेट में मेरे वंस कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस, ठीक है, नंबर ऑफ वंस में ये क्या है मेरा, किसका है, ये नेटवर्क के लिए है। तो 2 पावर, क्लास बी को छोड़ के ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना, ये 11, ओके। ये मेरा हो गया नेटवर्क। अब यहाँ पे आएगा सेकंड में नंबर ऑफ जीरो, और नंबर ऑफ जीरो किसके लिए होता है, होस्ट के लिए, ओके, होस्ट ये सब में। तो ये मेरा कितना, इसका पावर कितना था मेरा, 2 पावर n -2 था, राइट, था ना। तो 2 पावर n, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं मेरे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 5 -2, ठीक है, 2 पावर 5 -2। तो ये मेरे, अगर मैं देखूंगा 2 पावर 5 32 होता है, 2 माइनस कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा मेरा 30, राइट। और 2 पावर 11, कहाँ गया यार, 2 पावर 11 ये है, 2 पावर 11 की जो भी वैल्यू आ गई वो मेरा क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। अब इसमें मेरे को ब्लॉक लिखना हो, तो ब्लॉक मेरा क्या हो जाएगा पूरा, इसमें ये जो है, इसमें पूरा इसका ब्लॉक एक और आता है इसमें, तीसरा नंबर में जो ब्लॉक हो जाएगा, 2 पावर नंबर ऑफ जीरो जो होता है वो मेरा ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक इसमें बनेगा ऐसे, ब्लॉक मेरा हो जाएगा 32, ठीक है। अब मेरे को लिखना होगा सबनेट मास्क, तो मैं कैसे लिखूंगा, सबनेट मास्क मेरे को लिखना होगा, तो इसको मैं, ये 32 कैसे आया? ये 32
ये ब्लॉक होते हैं, जैसे कि मान लो ब्लॉक्स मेरे होते हैं 32 होते हैं, तो ब्लॉक्स में कैसे होगा, जब इसका 3 रूल है ना, 2, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया होस्ट कैसे निकलेगा, नेटवर्क कैसे निकलेगा, ठीक है, ये नेटवर्क निकालने के लिए हो गया, ये हो गया नेटवर्क मेरा, इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ अभी कितनी होगी। और नंबर ऑफ जीरो जो होस्ट है ना, तो इसको काउंट करूंगा मैं 0 0 0, तो 2 power n - 2, और ब्लॉक जो होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ जीरो का 2 power n, तो वो मेरे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा 32। अब ब्लॉक बनेगा कैसे, मैं बताता हूँ ब्लॉक कैसे बनेगा। 32 मेरा जो है वो मेरा ब्लॉक बनेगा। ये मैं नंबर ऑफ, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आप आओगे तो इसको मैं नहीं हटाता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ, एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ओके, नोटपैड, और यहाँ पे मैं आता हूँ। अब मेरा क्या आएगा कि मेरे को ऐसे ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ब्लॉक बनाया, ऐसे ब्लॉक बनाया। तो मेरी जो फर्स्ट आईपी थी वो स्टार्ट कैसे होगी, यहाँ पे नेटवर्क, तो मेरा पहला नेटवर्क क्या होगा, यहाँ देखो मेरा क्या है, सब ये मेरा सबनेट जो है, ये क्या है मेरा, पेंट की तरह पेंट, ये मेरा सबनेट क्या है, 192.168.1.0। तो 1.0 है, 1.0 है, वो मेरा यहाँ होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 172.168.1 डॉट क्या 1.0, ठीक है, 1.0, ये यहाँ पे भी 0 है, ठीक है? ये मेरा क्या होगा, इसको मैं बोलूंगा नेटवर्क, ओके, इसको बोलूंगा नेटवर्क, क्या पे हो गया। अब इसमें जो ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक कितने ब्लॉक हुए थे, 32, तो 0 से स्टार्ट होगा, और सर 30, स्क्रीन दिख नहीं रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, पूरा पूरा नहीं, फुल नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा, नहीं, हाँ, लेफ्ट से कट रहा है। एक सेकंड है, फिर 4 मिनट में टाइम भी ओवर हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है क्या? हेलो, अभी आ रहा जी। है, आपने जूम कर रखा होगा या उंगली से लग गया हो तो जूम हो गया होगा। अच्छा, अरे नहीं भाई भाई, राइट साइड नीचे जूम है भाई, उसको जो है थोड़ा कम कीजिए, 100% पे सबको लाइए। दिख रहा है ना, देखता आपने जूम हूँ। कर रखा होगा, जी सर। हम हमको तो सही दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो मेरा जो आईपी होगा ऐसे स्टार्ट होगा, तो मेरा जो ब्लॉक बनेगा ना, तो ब्लॉक कितना होगा, यहाँ से जो रेंज होगी ना, वो ब्लॉक मेरा बनेगा ऐसे 172.168.0.31, ओके। तो ये मेरा 0 से 31 कितना होगा, 32 हो गया ना, 32, तो ये मेरे ब्लॉक बन गए। अब यहाँ पे तो इसको, ये तो नेटवर्क आईपी हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, इस आईपी को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी, ओके, ब्रॉडकास्ट आईपी, इसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है। अब मेरा जो स्टार्टिंग होगा यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे करते 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 यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0.29, 0.30। तो मेरा जो ये जो है फर्स्ट आईपी, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, 160,
8 डॉट इतना। ये जो होता है इसको हम फर्स्ट वैलिड आईपी कहते हैं। और जो लास्ट होता है, ये लास्ट जो होता है वो मेरा, ये मेरा क्या होगा, लास्ट वैलिड आईपी होगा, लास्ट वैलिड आईपी। जो यूजर को मिलता है ना आईपी, वो इसी के बीच में बोलता है। ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये मेरा नेटवर्क हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब दूसरा ब्लॉक मेरा स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक। तो इतना समझ में आया, फर्स्ट वैलिड आईपी, ये लास्ट वैलिड आईपी। इसे मैं दोबारा यहाँ सर से एक बार तो बता एक बार। देखो, इसलिए मैं इसको हटाया नहीं था। यहाँ पे नेटवर्क आईपी यहाँ से 172 का डाला। ठीक है, ये यार ये फिर मेरे को हटाना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है चलो। ये जो मेरा आईपी है 172.168.0/27 है, /27 है। /27 में अगर मेरा मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये हो गया 1 सेकंड। टू पावर 11, तो 2 पावर 11 का 2 पावर 11 में जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो मेरी हो जाएगी यहाँ पे 2048, ठीक है। इतना मेरा क्या बनेगा, इसमें नेटवर्क बनेगा, ठीक है, ये नेटवर्क बनेगा। और ये नेटवर्क कैसे बनेगा, अब मैं आ जाओ इस पे, मैंने ये बताया था यहाँ पे ब्लॉक,